कल से मेरी रसोई भी सूनी हो जाएगी। मैं किसके लिए खाना बनाऊंगी, किस पे चिड़चिड़ करूंगी, किससे कहूंगी कि एक निवाला और खा ले? कौन मुझे परेशान करेगा? ओ हेलो पुष्पा रानी, मैं ही परेशान करूंगी आपको, समझी? आप दोनों तो सच में ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं इस घर से जा तो रही हूँ पर वापस कभी आऊंगी नहीं। अब आप दोनों मुझे एक बात सच सच दिल से, ये घर मेरा है कि नहीं? अरे ये कैसा सवाल हुआ अनु? ये घर तेरा ही है। बस फिर हाँ माना, मैं एक नए घर जरूर जा रही हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि पुराना घर पीछे छूट जाएगा। बहू तो मैं कल बनूंगी मम्मी पापा, पर आप दोनों की बेटी मैं कल भी थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी। और आप दोनों को जब भी मेरी याद आएगी ना, मैं दौड़कर वापस यहाँ चली आऊंगी। और जब मुझे आप दोनों की जोर से याद आएगी तब भी मैं यहीं आ जाऊंगी, क्योंकि घर तो मेरा ही है। और पुष्पा रानी आप सुन लीजिए, स्पेशली आपके लिए, जब मैं आऊंगी ना तो मेरी फरमाइश का खाना बनेगा, मेरा पसंदीदा खाना। तब आप ये सब नहीं बोल सकती कि यार ये क्यों नहीं खा रही, वो क्यों नहीं खा रही, शर्मा जी देखो ना इसे। सब कुछ भी नहीं चलने वाला, सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी, मैं जो बोलूंगी वही बनेगा, समझे? बाबा जो तू कहेगी वही बनेगा, बस। वेरी चल अभी खा ले। हाँ पेट भर गया। लाइए। ला बेटा, मैं रख देता हूँ। ला अनु तो नहीं, चटाई उठा के रख दे। नहीं, हाँ दीजिए मुझे। चटाई रख दे। शर्मा जी क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? पैसों का इंतजाम हो गया ना? शादी में कोई दिक्कत तो नहीं है कि? पुष्पा जी आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। पैसे मेरे अकाउंट में जमा हो गए। अरे हमारी बेटी की शादी है, देखना कल कैसे धूमधाम से करेंगे हम, सब लोग देखते रह जाएंगे। हेलो, सो गई थी क्या? इतनी लंबी रात और इतने सारे सपने, नींद आएगी भी तो कैसे? सच कहूं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कल हमारी शादी है। कल के बाद जिंदगी कितनी बदल चुकी होगी। कल जब मैं काम से लौटूंगा तो रास्ता वही होगा, पर मंजिल बदल चुकी होगी। सोच रहा हूँ कि कैसा होगा सब कल के बाद, क्या क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारी जिंदगी कैसी होगी। मैं बताऊं कैसी होगी हमारी जिंदगी? बिल्कुल परफेक्ट होगी। हम ढेर सारी बातें करेंगे, कभी कभी बिना सिर पैर की भी, जो मैं करूंगी और आपको चुपचाप सुनना पड़ेगा। ओके? हम एक दूसरे की खुशियां डबल कर देंगे, दुख आधे कर देंगे। हर वो खुशी खुल के जिएंगे जैसे हमने साथ जीने के सपने संजोए थे। आप जानते हैं सर, मेरा ना बचपन से एक सपना था कि माता रानी करे मुझे एक ऐसा हमसफर मिले, ऐसा जीवन साथी मिले जो मेरी खामोशी को भी समझ जाए और उसे सुन सके। और मैं सिर्फ सुनूंगा ही नहीं, उस खामोशी को महसूस करूंगा और समझूंगा भी। अब से मेरी हर सुबह तुम्हारे चेहरे से शुरू होगी और हर रात तुम्हारी बातों पर खत्म। अनु, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस कुछ घंटे, उसके बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लोन के पैसे अभी तक अकाउंट में जमा नहीं हुए। आज अगर पैसे नहीं मिले तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शर्मा जी
बारात मोड़ तक आ गई है। देखिए ढोल बजने की आवाजें यहाँ तक आ रही है। चलिए जल्दी। हाँ हाँ चल चल। गोपाल जी, ये क्या है? आपके जबान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? अभी तक हमें हमारे बाकी के पैसे नहीं मिले और आप यहाँ स्वयंवर रचा रहे हैं। हमने आपसे कहा था ना कि जब तक हमें हमारे बाकी के पैसे नहीं मिल जाते तब तक हमें शादी नहीं होने देंगे। अच्छा सुनिए मेरी बात। शर्मा जी ये क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक इनको पैसे नहीं दिए। वो लोन के पैसे मिले हैं ना आपको? पुष्पा जी मैंने आपसे झूठ बोला था, लोन के पैसे नहीं मिले। देखिए भाई साहब, मैं आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ, मेरे घर की इज्जत बचा लीजिए। बस सब्र कीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। बस गोपाल जी बस, बहुत हो गया। अब जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक शादी नहीं होगी, समझे आप? तोड़ दे मंडप। अरे नहीं नहीं सुनिए सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। पापा, अरे अनु बेटा, अच्छा बैठ। आपको नींद नहीं आ रही ना? नींद कैसे आएगी बेटा, कल तेरी शादी है ना। जिस बाप की बेटी की विदाई हो, उस बाप की आंखों से नींद तो जैसे हमेशा के लिए रूठ जाती है। अनु बेटा, तू कल मुझे छोड़ के चली जाएगी ना, अपनी नई दुनिया बसाएगी। बेटा हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी को ऐसा हमसफर मिले जो उसका उससे भी ज्यादा ख्याल रखे, उससे ज्यादा प्यार करता हो। और आर्या जी बिल्कुल वैसे ही है। आर्या जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। देखना वो तुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे। आना आर्य सर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जितना प्यार आप करते हो ना, उतना मुझे इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जितना ख्याल आपने पूरी जिंदगी मेरा रखा है ना, उतना ख्याल कभी कोई और नहीं रख सकता। और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं कभी उतनी अच्छी बेटी नहीं बन पाऊंगी जितने अच्छे पापा आप हो मेरे। ऐसा नहीं है अनु। फिर भी अगर आपको कभी भी मेरी किसी बात का बुरा लगा हो या मेरी किसी भी गलती की वजह से आपका दिल दुखा हो, आपका सर झुका हो ना, तो उसके लिए सॉरी। कान पकड़ के सॉरी। अनु ये क्या कर रही है बेटा तू? अरे अनु तू तो मेरा गुरूर है, मेरा अभिमान है। अनु तेरी वजह से हमेशा मेरा सर ऊंचा रहा है। अनु तू मेरी बेटी नहीं, मेरी बरकत है। अनु सच कहूं तो मुझे बहुत गर्व है, तो जैसी बेटी मिली, सच में।